नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का सी है। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। वो सवाल दिया गया था ए और बी। ए सवाल को हमने अपने पिछले कक्षा में किया है, ये हमारा सवाल बी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। दिया है कि 1/7 के दशमलव प्रसारण के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 को दशमलव में बदलना है भाग की प्रक्रिया में जाके, और फिर उसी के आधार पे 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसारण क्या होगा उसको बताना है। तो आइए इसको करके देखते हैं। पहले तो हमको भाग करना ही होगा, क्योंकि इसको भाग की प्रक्रिया में लाके ही दिखाना है कि 1/7 का दशमलव प्रसारण क्या होता है। फिर उसी के आधार पे 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसारण को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें कह रहा है कि 7 से किस में भाग देना है, 1 में। देखिए 7 से 1 में भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 7 बड़ा है और 1 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ भागफल में 0 देंगे और फिर एक दशमलव डालेंगे। यहाँ जैसे दशमलव आएगा तो ये 1 के पास एक 0 आ जाएगा, तो 1 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अभी तक ये 1 था, अब क्या बन गया, 10 बन गया। अब 7 से इसमें भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। कैसे? क्योंकि 7 अब छोटा हो गया और 10 बड़ा हो गया। तो 10 या 10 से निकटवर्ती कोई मान है या नहीं है? तो है, क्या है, 7 ही है। 7 के पहाड़ा को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। 10 में 7 को घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इस 3 में भी 7 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 7 बड़ा है और 3 छोटा है। तो इसमें भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दशमलव है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अब देखिए 7 के पहाड़ा में 30 है, नहीं है, तो 30 के निकटवर्ती मान क्या है, 28 है। तो 4 बार में खिलाएंगे, यहाँ हो जाएगा 28। अब 30 में 28 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव है इसलिए फिर से एक 0 यहाँ आ जाएगा। अब हो गया ये 2 बन गया 20। 7 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। 20 में 14 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये कट के खत्म हो गया। अभी 6 है, यहाँ हमारे पास दशमलव है तो 6 क्या बन जाएगा हमारा, तो ये 6 उतरा था और दशमलव हमारे पास था इसलिए ये क्या हो गया, एक 0 आ गया तो 6 बन गया 60। अब 7 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे, 8 बार। 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ 10 में 6 को घटाएंगे 4 हो गया और ये कट के 0 हो जाएगा। दशमलव है इसलिए ये 4 क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। अब 7 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 35। 40 में 35 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये कट के खत्म हो गया। यहाँ दशमलव है तो ये 5 फिर से क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। और इस बार फिर 7 बार में खिलाएंगे तो यहाँ आ गया 49। अब देखिए 50 में 49 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये 1 से ही हम शुरू किए थे और फिर से 1 आ गया, मतलब फिर उसी अंक का पुनरावृत्ति होगा। ये एक अशांत दशमलव है जो कटेगा नहीं, बार बार एक अंक का पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा, बार बार एक ही चीज़ आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। तो 1/7 का जब दशमलव प्रसारण निकाले तो क्या आया हमारा मान, 0.1428 और 7। अब इसी के आधार पे हमको बताना है कि 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसारण क्या होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुना 1/7। इसको 5/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुना 1/7। ये 6/7 को ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 1/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इस तरह से लिख के कर सकते हैं कि 5 गुना 1/7 का मान, यहाँ देखिए ये 1/7 का हमारा दशमलव मान निकला है। तो इस जगह पे इसी मान को बैठाते हैं। इस मान को बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1428557। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 7 5, इस 5 से इस 7 में पहले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 का 5, हाथ में रहा 3। अब इस 5 से फिर इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है 25 और 3 28, फिर हाथ में क्या बचा 2।
अब देखिए इसी 5 से 8 में करेंगे तो 8 पंचे 40 और 2 42 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे 2 में तो 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया। यहाँ हो गया 1। अब देखिए इस 5 से करना है इस 4 में, 4 पंचे 20 1 21 हाथ में रह गया हमारा 2। अब इस 5 से करना है 1 में, 5 गुना 1 5 और 2 7 हो गया। ये दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दिए। अब इसी 5 से करना है 0 में तो क्या हो जाएगा 0। तो 5/7 का मान क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया 5/7 का मान। 5/7 बराबर लिख सकते हैं 0.71428 और 5। ये हमारा किसका मान हो गया 5/7 का मान हो गया। उसी तरह से 6/7 का मान निकालना है तो लिख सकते हैं 6 गुना 1/7। तो एक पहले यहाँ 6 लिख दिए और 1/7 का मान क्या निकला है, 1/7 का मान निकला है 0.142857। अब देखिए इस 6 से सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, 7 42 का 2 हाथ में रहा 4। अब इस 6 से 5 में करेंगे, 6 पंचे 30 और 4 34। अब बच गया फिर हाथ में 3। अब 6 से फिर किस में करना है 8 में करना है तो 8 छक 48 और 3 51 का 1 हाथ में रह गया 5। फिर 6 को कितने बार पढ़ना है 2 बार, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7। इस बार फिर हाथ में रह गया 1। फिर करेंगे 6 चौके 24 1 25, यहाँ 2 रह गया हाथ में, यहाँ आ गया 5। फिर 6 के पारा को पढ़ देंगे एक बार, 6 और 2 8, यहाँ लिख देंगे 8। अब देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दिए। और 6 में जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मान 0 हो जाएगा। निकल गया 0.85714 तो हम लिख सकते हैं कि 6/7 बराबर 0.85714 ये हमारा 6/7 का मान निकल गया। तो 1/7 बराबर 0.142857 और 5/7 हमारा क्या निकल गया 0.714285 और 6/7 हमारा क्या निकल गया 0.85714 और 2। ये तीनों का मान बारी बारी से निकल गया। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। उसको समझने में आपको कोई दिक्कत, बहुत ही सरल तरीके से बताया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।